हटिए हटिए, बंद करिए। कौन है तुम? अरे गिटार क्यों बजा रही हो? क्यों? गिटार बजाना गुनाह है? गुनाह नहीं है, गिटार बजाना गुनाह नहीं है, लेकिन ये धुन बजाना गुनाह है। आप किसी जादूगर को जानती हैं क्या? कौन जादूगर? शहर में इतना तमाशा चल रहा है और आप लोग यहाँ पे मेरे साथ टाइम पास कर रहे हैं। जाके अपना काम कीजिए प्लीज। हम अपना ही काम कर रहे हैं। इस माहौल में अगर तुम ये म्यूजिक बजाओगी तो इरादा क्या है? शहर में आतंक मचाना? जादूगर ने फिर से ऐसे क्लाउड बनाना शुरू कर दिया। हमें जल्द से जल्द लोगों को यहाँ से निकालना है। यस। आप लोग यहाँ से हटिए प्लीज। चलिए 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 चलिए। जल्दी जल्दी, क्विक क्विक। Come on, pick up. जल्दी। Yes. ऑप्शन आ रहा। Yeah. मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए आप। आपके जितने भी वेपर बलून, उससे सल्फर डिस्चार्ज करना है आपको अरेबियन सी के ऊपर। यस, अरेबियन सी के ऊपर राइट नाउ एसएपी। या थैंक यू। बाहर चलिए। नाइस। मैंने मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर दिया है। वो सल्फर को अरेबियन सी के ऊपर डिस्चार्ज कर रहे हैं। थैंक गॉड। 1 सेकेंड। What about the मुंबई बीचेस? वहाँ का लोगों का क्या? माय गॉड, हमें कंटीन्यूअसली पेट्रोलिंग कर दो। मैं सारे पोस्ट को अलर्ट करता हूँ। कम ऑन, लेट्स गो। आज विहान का जादू नहीं चला। सुपर कॉप्स, आज जिंदगी में पहली बार विहान विफल हो गया। जिंदगी में जो विफल होते हैं वही कभी जिंदगी में सफल भी होते हैं। तुम कर क्या रहे हो यार? शायद तुम्हें समझ में नहीं आया कि मैं शहर की सुरक्षा के लिए फिरौती नहीं लेने वाला। चलो दफा हो जाओ यहां से। दफा तो तुम मुझे यहां से कर नहीं सकते, और रही बात फिरौती की, वो तो तुम्हें मांगनी ही पड़ेगी। वरना क्या? वरना वापस तुम्हें मैं वहीं भेज दूंगा यहां से तुम्हें निकाला था। क्या लगता क्या है तुम्हें कि तुम यहाँ मेरे कारखाने में अपने इन पैरों से चलकर आओगे और मुझे धमकाने के बाद इन्हीं पैरों से चल के वापस चले जाओ? हाँ? जेल से बाहर आते ही तुम्हारे तो पर निकल आए हैं। लेकिन तुम्हारा ये जादू वादू ये मुझ पे कोई असर नहीं करने वाला। तुम्हारे हर एक हुनर से मैं बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ हूं। तुम यहां से जाओ और तुमसे जो बन पड़े कर लेना। ठीक है, चला जाता हूं।
चला जाता, लेकिन दोबारा तुम्हारे पास कभी वापस नहीं आऊंगा। हेलो, कौन है भाई? और यहाँ क्या कर रहे हो तुम? हेलो रॉकेट वाले जादूगर अंकल, नमस्ते। नमस्ते, लेकिन आप यहाँ कर क्या रहे हैं? वो कल रात में आपने कुछ जादू किया था, वो कुछ गलत हो गया, उससे मेरी दीदी बीमार हो गई। तो आप अपने जादू से उसको ठीक कर सकते हो? डॉक्टर कहते थे वो कभी ठीक नहीं होगी, प्लीज। तो आपको हमारा जादू पसंद है? बहुत पसंद है, बस मेरी दीदी को ठीक कर लो ना। चलिए ठीक है, हम आपकी दीदी को ठीक कर देंगे, लेकिन आपको मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। ठीक है, मैं आपका काम करूंगा। तो ठीक है, अब हम आपको अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा जादू दिखाएंगे। उसका नाम जानते हैं? नहीं। आसमान में बादल और मुंबई पागल। चले? तो वो जादूगर वेबकास्ट कर रहा है। सो मेरे मुंबई के प्यारे नागरिकों, आज आप सब खुश तो बहुत हो गए ना कि तेजाब से भरे हुए बादल मंडराते रहे शहर के ऊपर, लेकिन गिरे दूर जाकर समंदर पर। ये तो बहुत खुशी की बात है कि आपके सुपर कॉप्स ने आपको बचा लिया फिर से। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो बीत गया उसे भूल जाओ, और अब जो होने वाला है उसे ध्यान से समझो और देखो। अब आप सबको मेरा एक दोस्त यानी कि मेरा मित्र, माय फ्रेंड, आपको मेरे आने वाले जादू के बारे में विस्तार पूर्वक बताएगा। माय फ्रेंड, से हेलो टू मुंबईकर्स। तो ये वही बच्चा है जिसके बारे में मैंने आपसे बात की थी। तो इन सबको बताइए कि मेरे आने वाले नए जादू का नाम क्या है? आसमान में बादल और मुंबई पागल। सो सुपर कॉप्स, कल सुबह ये शहर सूरज नहीं देखेगा। And I mean it. लेकिन इसका क्या मतलब कि कल सुबह ये शहर सूरज नहीं देखेगा? ये बादल। सर, जब जादूगर नाइट्रिक एसिड बरसा रहा था तब बादल का कलर ब्लू था, लेकिन दिस टाइम इज डिफरेंट। सर, जहाँ तक मुझे लगता है इसका केमिकल कॉम्पोजिशन कुछ अलग है। किसी भी तरह से इन बादलों को बरसने से रोकना होगा। मिस बलविंदर से पता करो कि इन बादलों का कॉम्पोजिशन क्या है और ये क्या बरसाने वाले हैं। जाओ। राइट सर। ये क्लाउड नाइट्रिक एसिड की नहीं, सल्फ्यूरिक एसिड की है, और अगर अब हम सल्फर एटमॉस्फेयर में छोड़ेंगे तो एसिड की कंसंट्रेशन और बढ़ जाएगी। वो सब मैं समझता हूँ मिस बलविंदर, मुझे ये बताइए कि इस समय हमें क्या करना होगा। मुझे लगता है इस बार जादूगर के हमले का कोई जवाब नहीं है हमारे पास। What? कोई? अच्छा, ये जो नए बादल हमने देखे हैं ये कितनी देर में बरसने वाले? अभी ह्यूमिडिटी 74% है। मेरे अंदाजे से हमारे पास 2 घंटे बाकी है ह्यूमिडिटी 100% होने में। ओके, थैंक यू। सर, ये जगह पूरी वेकेट हो चुकी है सर। सबको यहाँ से कम्युनिटी सेंटर पहुँचा दिया गया है। गुड। और सर, और एक बात, रणवीर और मयंक को जादूगर का एड्रेस पता चल चुका है। इसलिए मलार आइस फैक्ट्री।
आइस फैक्ट्री। यस सर। आइस फैक्ट्री तो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। तुम ऐसे करो कि उनके साथ कोऑर्डिनेट करके वहां तक पहुंचो। जाओ। यस सर। तब तक अपने मुंबई शहर को बचाने का मुझे कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा। कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा। Drive fast. Humidity 93%. We have no time to waste. ये बीच का जितना भी एरिया है उसको पूरी तरह से क्लियर करो और जितने भी लोग हैं उनसे कहो कि ये जो किला है सब लोग किले के अंदर जाएं और अपने अपने लिए एक महफूज जगह ढूंढेंगे। जाओ। हाय सर, दिस इज सोनी कौर। सर, मैं मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से हूँ, बलविंदर की फ्रेंड। बलविंदर, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? सर, बलविंदर ने बताया कि आप यहाँ पर आने वाले, तो मैं आपको ह्यूमिडिटी पर अपडेट करने वाली हूँ। हाँ। दीदी आप हो। चलो ये बहुत अच्छा किया आप लोगों ने कि यहाँ अंदर चले आए। बाहर तेजाब की बारिश से आप सब बच जाए, लेकिन उससे बड़ा खतरा है आप सबकी जान को, और वो खतरा हूं मैं। बच्चे को छोड़ दे और अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे। देते? जाओ बेटा, घर जाओ। आज तेरे इस खतरे के कारखाने को ही खत्म कर दूंगा। न रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। ये जो बादल हैं कितनी देर में बरसने वाले हैं? कमान मूव 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 सर, मूव। अभी ह्यूमिडिटी 89% है, तो बारिश होने में करीब 1 घंटा है। 1 घंटा? अभी 15 मिनट पहले मेरी बलविंदर से बात हुई है, उसने कहा है कि कम से कम 2 घंटे लगेंगे। अरे 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 ढींगरा, तुम हमको यहाँ से क्यों भगा रहा है? हाँ, हमारा पार्सिस डार्लिंग यहाँ आएगा और हमको नहीं देखेगा तो उसको कितना बुरा लगेगा। हाँ देखिए अंकल, आपकी सुरक्षा की हमें चिंता है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ वहाँ जाइए। अरे तुम समझा नहीं ढींगरा। अब देखो, हम अपनी पार्सिस डार्लिंग के लिए ये मावा का केक लेके आया। तुमको मालूम कि हमने इस केक के अंदर क्या क्या डाला? आपने इसके अंदर कुछ भी डाला, लेकिन फिलहाल मुझे आपकी सुरक्षा चाहिए, ठीक है? सो प्लीज आप वहाँ जाइए। अरे अरे ढींगरा, तुम ये सब बातें छोड़ो। तुम समझा नहीं हमको। तुम बिहान को ढूंढ रहे ना? देखा। अभी कैसे मेरी तरह बातें सुन रहा है? हाँ? बिहान? तुम बिहान को कैसे जानते हो? अरे डिकरा, ये सब बातें छोड़ो। मैं तुमको बताएगा कि जो मैंने अपनी पार्सिस डाली के लिए ये मावा केक लाया था, उसमें मैंने क्या क्या नहीं डाला। बताओ मुझे। अरे तुम बिहान को कैसे जानते हो? कैसे? देखिए, अगर तुम मुझे ये गन दिखाएगा तो मैं तुम्हें कैसे बताएगा कि इस मावा केक में मैंने बेकिंग सोडा डाला ही नहीं है? मतलब ये देखो, ये पूरा बादल एक पेस्ट्री के माफिक लग रहा है ना? तो थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाला तो सब कुछ ठीक है। ये सब कुछ तुम कैसे जानते हो? ये सब बातें छोड़ो। तुम बस ये मावा के खाओ, पूरे शहर को तुम्हारी जरूरत है, एनर्जी मिलेगा। शहर के ऊपर ऑरेंज कलर के क्लाउड कैसे है? सर, मुंबई शहर के निवासियों के लिए आप क्या करेंगे सर? सर, क्या ये नीले बादलों की तरह ये तेजाब बरसाएंगे? ये भी 1 मिनट, मैं आपके सवालों के जवाब देता हूँ। मुझे 1 मिनट दीजिए, सिर्फ 1 मिनट प्लीज। 1 मिनट। मिस बलविंदर, एक सवाल का जवाब मुझे चाहिए। अगर हम किसी तरह से बेकिंग सोडा इन बादलों में डाल देते हैं तो क्या होगा? बेकिंग सोडा, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, सल्फ्यूरिक एसिड का पक्का तोड़ है एसीपी। चकते पड़ते। शट अप। बबली। सोनी, इधर आओ, जल्दी। यस सर। मुझे ये बताओ कि क्या वेदर बैलून्स के जरिए हम बेकिंग सोडा को बादलों तक पहुंचा सकते हैं?
सर बलून लॉन्च करने में कम से कम 4 घंटे जाएंगे और इतना सारा बेकिंग सोडा एक साथ कैसे लेकर आएंगे? और सर बादल भी तो सारे शहर में हैं। हाँ, बादल भी सारे शहर में हैं। लगता है आज मुंबई ही खुद मुंबई को बचाएगी। प्रिय मुंबई वासियों, आज हमारी मुंबई एक बहुत बड़े खतरे से जूझ रही है। मैं और मेरी टीम हमेशा इस कोशिश में रहती है कि आप सब लोग सुरक्षित रहें, महफूज रहें। आज हर एक मुंबईकर खुद अपनी मुंबई को बचाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं चाहता हूं कि हर एक मुंबई निवासी एक फ्लाइंग लैंटर्न, एक उड़ता हुआ लैंटर्न या जिसे आप कंदील कहते हैं, उसे जलाए और उसके नीचे प्लेट में बेकिंग सोडा रखकर उसे हवा में छोड़ दें। आज एसीपी डिले एक मुंबईकर से गुजारिश करता है कि वो सामने आए और अपनी मुंबई को बचाए। Stop it! रख! अब तुझे एहसास हो गया होगा कि यहाँ सबसे बड़ा खतरा तू नहीं है। यहाँ सबसे बड़ा खतरा हम सुपर कॉप्स हैं। चल अब अपने ससुराल। जेल की हथकड़ियां तेरा इंतजार कर रही हैं। मुझे पकड़ के जीत गए ना? जाओ जरा देखो बाहर जाकर। मेरा बरसता हुआ तेजाब और तुम्हारा निकलता हुआ शहर। जाओ। सर ह्यूमिडिटी 101% है, बारिश कभी भी आ सकती है। हम लोग को शेल्टर में जाना चाहिए। नहीं सोनी, मैं तब तक यहाँ पर खड़ा रहूंगा जब तक मेरी मुंबई का एक नागरिक सुरक्षित नहीं हो जाता। सर प्लीज, बारिश आने वाली है और बेकिंग सोडा का आइडिया काम कर रहा है या नहीं ये भी तो नहीं पता। नहीं सोनी, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। सर प्लीज। मैंने कहा ना, तुम जाओ। That's an order. जाओ। यस सर। तुम्हारा ये मंसूबा भी नाकामयाब हुआ अभियान। बाहर बादल बरस तो रहे लेकिन तेजाब नहीं, पानी। अरे यार, मेरा तो खेल वाकई खत्म हो गया। चलो जेल ही चल, कम से कम गरम गरम वड़ा पाव तो मिलेगा, है ना? जादूगर अंकल, आपने बोला था ना आप मेरी दीदी को ठीक करोगे, आपने नहीं किया। ओहो हो, आई एम सो सॉरी। प्लीज जरा 1 सेकंड देंगे मुझे। मेरे दोस्त, ये ले जाकर अपनी दीदी को पिला दे, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हाँ तो भाई सुपर कॉप्स, जिस सो कॉल दोस्त की मदद से तुम सबने मिलकर मुझे पकड़ा, याद रखना एक दिन सबसे बड़ा दुश्मन निकलेगा। चले? चलो अपना जादू अब जेल में दिखाना। चल।
शर्म कीजिए। सिर्फ हम नहीं जीते, मुंबई जीत गई।